नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अपनी आत्मा का स्वरूप है। अब विचार करने की भी जरूरत नहीं रही। ज्ञान च मई संन्यासे, उस वृत्ति ज्ञान का भी संन्यास कर दो जिसने अविद्या को दूर किया था निरंतर। अब समाधिमत कर्माणि मा करोतु वा हृदयेनास्त सर्वास्थो मुक्त एवोत्तमाशयः। एक श्री बाबा जी महाराज के पास एक महात्मा नाटे में रहते थे, गणेश जी के नाम पर। तो जब अष्टावक्र गीता का श्लोक बोलते तो कहते बमगोला फेंक रहा है। उन दिनों बमगोला ही सबसे बड़ा था हो, आणविक अस्त्रों का उन दिनों पता नहीं था। तो बोलते थे अणु बम का नाम नहीं लेते थे, हाइड्रोजन बम का नाम नहीं लेते, बम गोला फेंकते हैं। क्या बम अयमेव हि ते बन्धः समाधिमनुतिष्ठसि, अयमेव हि ते बन्धः द्रष्टारं पश्यसि तरम्। तुमसे भी परे तुमको देखने वाला कोई है, ये जो सोचते हो यही तुम्हारा बंधन है। ये जो तुम अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए अब समाधि लगा रहे हो, अरे जब रसोई पक गई, भोजन कर लिया, तृप्त हो गए, तो अब आग जलाने की क्या जरूरत है? बोले अभी आग जलाने का मोह नहीं छूटता है, यही बंधन है। तो ईश्वर कृपा से ध्यान मैं सुना चुका हूं पहले, ध्यान दवा और रोग की निवृत्ति के लिए इसका सेवन किया जाता है। तो रोग और रोग के कारण को समझकर उसके लिए ध्यान की चिकित्सा करनी चाहिए। और ध्यान के द्वारा चिकित्सा हो जाने पर जब स्वस्थता का लाभ हो, यही वेदांत दर्शन में और दूसरे दर्शनों में यही अंतर है कि असलियत का अनुभव हो जाने पर, साक्षात्कार हो जाने पर कार्य नहीं रहता, कर्म नहीं रहता। ये नहीं, आप देखो गीता में यस्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। उसके लिए ये करना लाजमी है, अवश्य कर्तव्य, उसके लिए कुछ नहीं होता है। कार्यम कर्म समाचर, दोनों का एक साथ प्रयोग है। कर्म दो तरह के होते हैं, एक कार्य और एक अकार्य। तो जिज्ञासु के लिए कार्य कर्म होता है और जीवन मुक्त महापुरुष के लिए कर्म तो होता है परंतु कार्य नहीं होता है। वो किसी कर्म को करने के लिए आदत नहीं है कि संध्या वंदन नहीं करेगा, अग्निहोत्र नहीं करेगा, गायत्री जप नहीं करेगा, तो उसके लिए कार्य का कोई बोझ नहीं है, कार्य का कोई बोझ नहीं है। शंकर स्वामी और मंडन मिश्र के संवाद में यही है। जब श्राद्ध देश में शंकराचार्य स्वामी पहुंचे तो मंडन मिश्र ने डांटा, कंथाम बहुत दुर्बुद्धि, इतनी बड़ी कथरी अपने कंधे पर लाद रखा है कंथा, शिखा जग्गो कविताभ्याम कत्ते भारो भविष्यति। अगर चोटी रहती सिर पर और जनेऊ रहता कंधे में तो तेरे ऊपर क्या भार हो जाता। शंकराचार्य ने कहा कि यदि हम श्रौत रीति से शिखा जग्गो कवित का परित्याग न किए हो सकता। कंथरी तो मैं रखता हूं, इसके साथ कर्तव्य का बोझ नहीं है, इसके साथ संध्या वंदन और अग्निहोत्र नहीं है, इसके साथ यज्ञशाला नहीं है, इंद्राय स्वाहा नहीं है, देव पशुत्व देवानाम प्रियत्वम इसके साथ नहीं है। तब कंथाम बहाम दुर्बुद्धे स्वस्त्रापि सुदुर्बहाम।
शिखा यज्ञोपवीताभ्याम श्रुतेर भारो भविष्यते। यदि शिखा यज्ञोपवीत धारण करूंगा तो श्रुति वेद का सारा बोझ, वेद में जो इति कर्तव्यता है उसका सारा बोझ मेरे ऊपर आ जाएगा, इसलिए धारण नहीं करता। कहने का अभिप्राय यह है कि जब तक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होगा, सत्य का दर्शन नहीं होगा, परमार्थ रूप से स्व की अवस्थिति नहीं होगी, तब तक सारे कार्य, सारे कर्तव्य तुम्हारे सिर पर बोझ के रूप में बने रहेंगे। और स्वरूप का साक्षात्कार करने पर समाधि की कर्तव्यता भी नहीं है, उपासना की कर्तव्यता भी नहीं है, ध्यान और धर्म की कर्तव्यता भी नहीं है, कर्तव्यता से मुक्त है। परंतु उसके द्वारा होगा क्या? अपने को पवित्र करने के लिए ज्ञान उदय होने के पूर्व जो उसने पवित्र आचरण किया है, पवित्र ध्यान किया है, पवित्र उपासना की है, पवित्र धर्मानुष्ठान किया है, वो बाधिता निवृत्ति से उसके जीवन में प्रवाहित होते रहते हैं। ओम शांति शांति आज ध्यान की चर्चा यहाँ करेंगे और कल से तेजपाल। साधना का अभ्यास का एक खास ये है कि हमारे जीवन में शक्ति का जागरण हो जाएगा और हम बुराइयों के नीचे न दबें। यदि साधना करते भी रहें और बुराइयों के नीचे दबे भी रहें तो वो साधना बाघ बंध्या कहलावेगी, फलप्रसूत नहीं होगी। जब मन एक जगह सीकर में फंसा हो, लगा हो, तो सीधे सीधे वहां से हटाना बड़ा कठिन पड़ता है। एक दिन एक माँ बाप आए, बोले महाराज हमारी लड़की का तो किसी से प्रेम हो गया है और उसी से ब्याह करने के लिए जाना है, आप समझा दो उसको। मैंने कहा भाई जिससे वो प्रेम करती है उसको सीधे सीधे छुड़ाना संभव नहीं है।
तुम जिससे वो प्रेम करती है उससे कोई बढ़िया लड़का जो इससे ज्यादा योग्य हो, ज्यादा स्वस्थ हो, ज्यादा सुंदर हो, वो ला के दिखाओ हमको। तब हम उससे कहें कि भाई वो नहीं ये। और जब तक दूसरा तुम्हारे पास है ही नहीं, तब तक उसको निराधार विध्वंसात्मक साधना में क्यों डालते हो? तो किसी की रुचि विध्वंसात्मक होती है और किसी की रचनात्मक होती है। बौद्धों में सैकड़ों युक्ति देकर संसार को शून्य सिद्ध करते हैं, जगत को शून्य सिद्ध करते हैं, परंतु वो कितनी भी अक्कल लगा के शून्य समझो, प्रपंच को शून्य नहीं होगा। क्योंकि यदि सत्य का दर्शन होता और दूसरे को, एक शब्द का दर्शन होता और दूसरे को शून्य के रूप में देखते तो चल जाता। वो तो अधिष्ठान का ज्ञान हुए बिना, स्वयं प्रकाश का ज्ञान हुए बिना केवल प्रपंच को शून्य शून्य कहते हैं, कहने वाला बच जाता है। तो ये जो लोग सिर्फ नकारात्मक साधना करते हैं, रचना, जिनकी साधना में रचनात्मक पहलू नहीं है, उनकी साधना शक्ति का जागरण नहीं करती और बुराइयों को दबाने का, संघर्ष करने का सामर्थ्य उनके अंदर प्रकट नहीं होता। और वो तो जैसी धारा बही उसमें बह गए। इसलिए साधना का दो पहलू होना चाहिए। एक तो जहाँ से हम मन को हटाना चाहते हैं वो, और एक जहाँ लगाना चाहते हैं, जिसका सहारा लेकर हटना चाहते हैं वो। राम में मन लगाओ और संसार में से मन हट गया। देखो ये आपका शरीर है, इसी में मन लगाए, वो और बात है। एक महात्मा कहते थे कि इसमें 3 ओंकार बने हुए हैं। ओम को बौद्ध भी मानते हैं, जैन भी मानते हैं। ओम नमो अरिहंताणम में भी ओम है और ओम मणिपद में ओम में भी ओम है। और हमारे तो जितने वैदिक संप्रदाय हैं सब के सब ओम को मानते हैं। दोनों पांव और मूत्रेंद्रिय सहित ओम का आकारात्मक अंश है और नाभि पर्यंत उकारात्मक है और नाभि बिंदु है। एक ओम फूट और दोनों हाथ से वक्षस्थल पर्यंत दूसरा ओम है और कंठ पर्यंत, मुख पर्यंत इसका उकार और बिंदु रूप, और दोनों भौहें और नासिका इनको मिलकर तीसरा ओंकार है। लेकिन ये सहारा है, इसका नाम आलम्बन है। और मूर्धा पर्यंत, शिरोभाग पर्यंत उकारात्मक और बिंदु रूप अंश है। एतदालंबनम श्रेष्ठम एतदालंबनम परम एतदालंबनम ज्ञात्वा जो यदिच्छति तस्य तत्। ये आलंबन है, एक को पकड़ के दूसरे को छोड़ा जाता है। तो आपको हजार वस्तुओं में लगे हुए मन को, भटकते हुए मन को यदि स्थिर करना है, शांत करना है, सत्य के अधिक निकट लाना है, तो ये आलंबन, स्थूल आलंबन लेके उसको सूक्ष्म में मिला दीजिए
और सूक्ष्म आलंबन लेके उसको कारण में मिला लीजिए। ओ और कारण निराकार होता है, उसमें सब आकार समा जाता है और आप स्वयं उसकी दृष्टा साक्षी। ये स्वयं पदार्थ का शोधन है और ये संपूर्ण प्रपंच, इसकी सूक्ष्मावस्था, इसकी कारणावस्था और उसका अधिष्ठान साक्षी, संपूर्ण प्रपंच का अधिष्ठान साक्षी, ये तत्पदार्थ का शोधन है। वैशेषिक पदार्थों का निर्णय करते हैं और नैयायिक ईश्वर को सिद्ध करते हैं, ये तत्पदार्थ है। और सांख्य पदार्थों का निर्णय करता है और योग स्वयं पदार्थ का शोधन करता है। मीमांसा अंतःकरण को शुद्ध करती है, पूर्व मीमांसा, और उत्तर मीमांसा स्वयं पदार्थ और तत्पदार्थ दोनों को एक करते हैं। और छहों दर्शन एक ही काम में लगे हुए हैं, इनका समन्वय है, समुच्चय नहीं है। एक साथ दो नाव पर पांव नहीं रखा जाता, समुच्चय नहीं है, दोनों सब एक साथ नहीं है, बारी बारी। तत्पदार्थ का शोधन, स्वयं पदार्थ का शोधन, अंतःकरण का शोधन और परमार्थ रूप से एकत्व का निश्चय। तो यदि आपके जीवन में शक्ति जागृत नहीं होती है, चाहे जप से जगाओ, पूजा से जगाओ, व्रत से जगाओ, पाठ से जगाओ, नियम से जगाओ और ध्यान से जगाओ, अभ्यास से जगाओ, आपके भीतर शक्ति होनी चाहिए कि जिसको छोड़ना चाहें उसको छोड़ दें और जिसको पकड़ना चाहें उसको पकड़ लें। निरालंब होना चाहे तो निरालंब हो जाए। लेकिन यदि शक्ति को जागृत किए बिना आप कुछ चाहेंगे तो जैसे सोते समय तो आप बिल्कुल समाधि सही हो जाते हैं ना, दोस्त छूट गया, दुश्मन छूट गया, दुनियादारी छूट गई, न कोई साथी है, न कोई सामान है, न कोई परिश्रम है, कोई साधन अभ्यास भी नहीं रहता है, वो व्यवस्था सुखी होता है। लेकिन उठने के बाद सारी दुनिया ज्यों की त्यों आपके पास आ जाते हैं। ऐसे यदि बिना शक्ति सामर्थ्य का उदय हुए आप समाधि में भी चले जाएंगे तो समाधि में प्रपंच का विस्मरण तो हो जाएगा, लेकिन उठने के बाद वही दुनिया फिर आपके साथ आकर जुड़ जाएगी, वही दोस्त, वही दुश्मन, संसार से छुटकारा नहीं मिलेगा। समाध्यादीन कर्माणी जहात जलधीर जदी मनोरथान प्रलापात कर्त माया तत्क्षणा। हमारे एक साथी हैं, अभी ईश्वर कृपा से जीवित हैं, तो 6 घंटे का उनका अभ्यास अब से 35 बरस पहले शीर्षासन करके वो कोई मुद्रा सिद्ध करते हैं और जीव को तालू के ऊपर तालू में से छेद में डाल के 6 घंटे तक वो ऐसे उल्टा हो शीर्षासन लगा के खड़ा है, पांव ऊपर से नीचे। पर 6 घंटे के बाद जब निकलता था तब उसकी आंखें लाल लाल होती थी और रक्त का बोझ जो है वो सिर पर ज्यादा बढ़ जाता था, गर्मी चढ़ जाती थी और वो वहां से निकलने के बाद गाली देना शुरू करता था। जीभ पर कोई नियंत्रण नहीं। वो शरीर को खड़ा उल्टा खड़ा कर देता था, परंतु उठने के बाद जीभ काबू में नहीं रहती थी और चाहे जिसको गाली देना शुरू कर दे। अभी ईश्वर कृपा से वो जिंदा है तो आप उतनी गाली गलौज तो नहीं करता है, क्योंकि हम 30 बरस पहले की बात 35 बरस कर रहे हैं। तो आप जब भजन में बैठे
तो संसार से जो राग द्वेष है वो कम हो जाए, इसके लिए अपने मन को किसी अंतरंग वस्तु में लगाइए। और अंतरंग वस्तु में लगाने के लिए शक्ति का जो स्रोत है वो ऊर्ध्वमुखी हो रहा है। देखो, काम से शक्ति का अधोगमन होता है और प्रेम से शक्ति का ऊर्ध्वगमन होता है। प्रेम से जो आंसू आते हैं ठंडे ठंडे और बीच आंख से निकलते हैं, गर्म नहीं होते हैं। प्रेम के आंसू गर्म नहीं होते हैं और वो आंख के किनारे से नहीं निकलते, बीच से निकलते हैं। शरीर में रोमांच हो जाता है, एक शीतलता का अनुभव होता है। तो आपकी जो शक्ति है वो जैसे कोई फुहारा छूट रहा हो, फुहारा जैसे पानी को नीचे से ऊपर फेंकता है, वैसे आपके शरीर में शक्ति का एक झरना है। उसको ऊर्ध्वमुखी कीजिए। ऊर्ध्वमुखी कीजिए माने मूलाधार से शक्ति निकलकर स्वाधिष्ठान, मनपूरक, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र के क्रम से बिल्कुल शक्ति जैसे बिजली चमकती हो और टेढ़ी मेढ़ी शक्ति टेढ़ी चलती है। शक्ति कभी सीधी नहीं चलती। शक्ति की गति वक्र होती है, वक्र। अच्छा, तो बाहर को छोड़ने के लिए भीतर का कोई आलंबन लीजिए। और यदि आलंबन लिए बिना ही आप राग द्वेष से मुक्त हैं, पहले से ही मुक्त हैं, जन्म से ही मुक्त हैं राग द्वेष से, तो भगवान आपका भला करे, बहुत बढ़िया है। इससे उत्तम स्थिति और क्या होगी। पर यदि राग द्वेष किए बिना ही आप सोचेंगे कि मन एकाग्र हो जाने से हमारे सारे दोष निवृत्त हो जाएंगे, तो मन एकाग्र होने से ही सारे दोष निवृत्त नहीं होते हैं, क्योंकि वो तो चित्त की भूमि है। एक बार बहुत लोग कीर्तन करते हुए, जोर जोर से चिल्लाते हुए, ढोल बजाते हुए, सैकड़ों की मंडली दक्षिणेश्वर के पास पहुंची कलकत्ता में। तो परमहंस रामकृष्ण बड़े दुखी हुए। तो किसी ने पूछा कि परमहंस जी, आप दुखी क्यों हो रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ये सब डाकू, चोर, गुंडे इकट्ठे होकर कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, तो बहुत अच्छा, लेकिन इसकी जो शक्ति बढ़ेगी, इससे जो इन गुंडों की शक्ति बढ़ेगी, उससे ये हिंसा करेंगे, चोरी करेंगे, डाका मारेंगे, क्योंकि इससे इनकी शक्ति तो बढ़ेगी परंतु उसका प्रयोग गलत स्थान पर करेंगे। तो जो संसारासक्त प्राणी हैं, उनकी शक्ति बढ़ने पर वो संसार का ही संग्रह करते हैं। इसलिए ध्यान की शक्ति बढ़ाने के लिए आपको अपनी संपूर्ण अधोमुखी गतियों को ऊर्ध्वमुखी करना पड़ेगा। अब आओ आलंबन की बात। निराकार आलंबन को पकड़ना वैराग्यवान के लिए ही संभव होता है। साकार आलंबन को पकड़ना विषयी पुरुष के लिए भी संभव होता है। संसारी पुरुष भी चाहे तो साकार आलंबन को पकड़कर संसार से मुक्त हो सकता है। तो साकार आलंबन बौद्ध लोग में भी मतभेद है। क्षणिक विज्ञान साकार है कि निराकार है। तो वो क्षणिक विज्ञान को साकार मानते हैं और अपने यहाँ विज्ञान को क्षणिक नहीं मानते हैं, नित्य मानते हैं। और नित्य मान करके वैष्णव लोग उसको नित्य साकार भी मानते हैं, उपासक लोग उसको नित्य साकार मानते हैं।
और नित्यता दूसरी वस्तु है और सत्यता दूसरी वस्तु है। जो वस्तु अनादि होती है वो नित्य हो ये भी आवश्यक नहीं है और सत्य हो ये भी आवश्यक नहीं है। अनादित्व प्रयुक्त सत्यता नहीं है। अनादि भी शांत होता है, बाधित होता है, उसकी निवृत्ति होती है। अब ये बात न करके आओ थोड़ी साकार का आलंबन लेकर के आप प्रपंचाशक्ति को छोड़िए, निराकार का आलंबन लेकर प्रपंचाशक्ति को छोड़िए, निरालंब होकर प्रपंचाशक्ति को छोड़िए, परंतु अपने मन को जो अनंत सत्य है, परमार्थभूत परमात्मा, परमार्थ स्वरूप, उसके चिंतन में लगाइए। श्री उड़िया बाबा जी महाराज के यहाँ ये चर्चा चलती थी। एक साधारण साधक को ब्रह्म संस्कार से अपने अंतःकरण को संस्कृत करने के लिए क्या करना चाहिए? प्रपंच संस्कार से संस्कृत अंतःकरण में ब्रह्म संस्कार भर दिया जाए, वो ब्रह्म संस्कार से संस्कृत हो जाए तो प्रपंच का संस्कार निवृत्त हो जाएगा। और रहा ब्रह्म संस्कार तो ब्रह्मानुभूति से, प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न ब्रह्म तत्व की अनुभूति से ब्रह्म संस्कार भी बाधित हो जाएगा। लेकिन पहले संसार के संस्कार को बाधित करने के लिए ब्रह्म संस्कार जागृत करना चाहिए। तो ब्रह्माकार वृत्ति जनित संस्कार के साहाय्य से तत्व ज्ञान की जो अग्नि है वो प्रदीप्त होती है, सुदीप्त होती है। अब आओ ब्रह्म ज्ञान का संस्कार अंतःकरण में कैसे पड़े, इसके लिए थोड़े से अभ्यास जो शास्त्रों में बताए हैं उनकी चर्चा सुनाते हैं। तो सबसे आसान तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एतदेक परत्वंच ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुधा। बुधा विदु न तो मूर्खा। इस ब्रह्माभ्यास को जो विद्वान हैं, समझदार हैं, वे समझते हैं, मूर्ख लोग नहीं समझते हैं। क्योंकि संस्कार, प्रपंच संस्कार मिटाकर ब्रह्म संस्कार को जागृत करने के लिए, ब्रह्माकाराकार वृत्ति करने के लिए चिंतन की एक धारा बहे और ब्रह्म चिंतन की धारा बहे। टुकड़े 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 का चिंतन न करें। हम नदी को देखें और लहर की ओर से नजर हट जाए। हम जल को देखें और जो फुहारें उठ रही हैं उन पर से दृष्टि हट जाए। तत्चिंतनम, ब्रह्म का ही चिंतन हो। ब्रह्म माने जितने टुकड़े टुकड़े पदार्थ संसार में दिखाई पड़ते हैं, परिच्छेद सामान्य, टुकड़े टुकड़े पदार्थों की किस्में, जो किस्म किस्म के जो टुकड़े कतरे दिखाई पड़ते हैं, कोई लाल, कोई पीला, कोई नीला, कोई हरा, जो तरह तरह के टुकड़े, किस्म किस्म के टुकड़े दिखाई पड़ते हैं, इनके अत्यंताभाव से उपलक्षित, इनके न होने, इनका न होना जिसका इशारा है, न होने का चिंतन नहीं करना, इनका न होना जिसका इशारा है, उस ब्रह्म तत्व का बारंबार चिंतन। चिंतन की धारा न बह सके तो कथनम, तत्कथनम, कह बोल बोल के सुनाओ।
वाणी से भी साधना होती है। का अच्छा कोई श्रोता न मिले, अरे बड़े उपदेशक बने हो, आए हो प्रचार करने, वैसे बोलने का शौक तो सभी को होता है। तो बड़े जोर से वासना महाराज बोलने की प्रबल हो रही है, वो मुंह बंद ही नहीं रहने देती, जीव को हिलाए बिना मानती नहीं। पंडित सोई जो गाल बजावा, तो जो जीव की लगरी से गाल बजाता है उसको पंडित कहते हैं। तो घंटा, जैसे मुंह है घंटा और उसमें जीव है उसकी ललरी, और मुंह के घंटे में जीव की ललरी टना टन टना टन टना टन, पंडित सोई जो गाल बजावा। तो सामने वाले ने कहा है तुम बड़ा उपदेश करने चले हो, जाओ जाओ, अपने चेले चांदी को उपदेश कर। तो सबको उपदेश ही नहीं करना हो, अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, कुछ सुनाओ और कुछ सुनो, सुनो सुनाओ। ये नहीं कि तुम ही सुनाते जाओ, फराफर रेडियो खुल गया बोलता जा रहा है। सामने वाले की कुछ सुनो, एक दूसरे को ब्रह्म तत्व समझाने में मिलजुल कर प्रयास करो। और एक देख परत्वंच, अपनी निष्ठा अपनी परायणता ब्रह्म में ही रखो। एक देख परत्वंच ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुधा, ये ब्रह्माभ्यास है, ब्रह्म को दोहराना है। दोहराने से अंतःकरण में संस्कार बनता है, और ये संस्कार तज्ज संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। इस ब्रह्माभ्यास से जो संस्कार उत्पन्न होता है वो प्रपंच के संस्कार को रोक देता है, और प्रपंच का संस्कार जब रुक जाता है तब स्वरूप में स्थिति होने पर इस संस्कार की भी जरूरत नहीं रहती। अब देखो दूसरा ब्रह्माभ्यास सुनाते हैं, केवल भावना। आप भावना को, बुद्धि को, प्रेम को तो संसार में देना चाहते हो, का कर्म किसके लिए करते हैं? का रुपया के लिए। का प्रेम किससे करते हैं? का किसी को पाने के लिए। बुद्धि कहाँ लगाते हैं? का संसार में गौरव प्राप्त करने के लिए। और बोले परमार्थ, तो वो तो मिला मिलाया ही है। तो ब्रह्म तत्व का वो तो मिला मिलाया ही है, उसके लिए कुछ करने की जरूरत थोड़ी है। अरे भाई सब छोड़ने की जरूरत है, करना ही महाराज तो चलता ही रहता है। छोड़ना भी कर्म ही है, छोड़ना भी साधन ही है। उड़िया बाबा जी महाराज क्या चर्चा चलती थी, दृश्यम नास्ति बोधेन मनसो दृश्यमार्जनम संपन्नम चेत तदुत्पन्ना परा निर्वाण निर्वृति। दृश्य है ही नहीं। इस ज्ञान को जागृत करो कि दृश्य दृष्टि से पृथक नहीं है, और दृष्टि दृष्टा से पृथक नहीं है। और जब दृष्टि और दृश्य पृथक नहीं है तो दृष्टा में दृष्टापन भी पृथक नहीं है। दृश्यम नास्ति बोधेन मनसो दृश्यमार्जनम, ये दृश्य का जो कलंक पंक है इसका प्रक्षालन कर लो। दृंग मात्र है, दृश्य दृष्टि दृष्टा का भेद नहीं है। तो यदि ऐसा अनुभव हो गया तो निर्वाण का परमानंद तुम्हारे अंतःकरण में जागृत हो गया। ये तो दूसरे को पकड़ने की कोशिश करने से ही हम पराधीन होते हैं। अब लो दूसरा, सर्गादावे वनोत्पन्नम दृश्यम नास्तेव सर्वथा इदं जगदहं चेति ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुधा। ब्रह्माभ्यास क्या है? असल में आदि सर्ग में ये नाम रूपात्मक प्रपंच पैदा ही नहीं हुआ।
और इस समय है ही नहीं, और आगे होगा भी नहीं, रहेगा भी नहीं। और ये जो जगत दिखाई पड़ रहा है, जगत माने गतिशील, गच्छति इति जगत, जो जा रहा है, जा रहा है। शरीर से बाल निकल रहे हैं, फिर वो लौट के घुसेंगे नहीं भीतर। आंख की रोशनी निकल रही है। इदं जगदहं जेति, जो हिलता हुआ जाता हुआ नजर आ रहा है, वो जगत मुझसे भिन्न नहीं है, केवल आत्मा से अभिन्न ब्रह्म ही है। ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुधा, इसका नाम ब्रह्माभ्यास है। अब लो एक और निरस्त सर्वसंकल्पा या शिलावदवस्थिति, जागरण निद्रा विनिर्मुक्ता सा स्वरूप स्थिति परा। सावधान, साधो सावधान, दीजिए अवधान। जब चार संप्रदाय के साधु भोजन करने बैठते हैं वैष्णव, हाँ, तो बोलते हैं साधु सावधान। भगवान को भोग लगने दो बोला, साधु सावधान, जीभ पर पानी ना आने पाओ, मन ललचाने न पाओ। साधु सावधान। निरस्त सर्व संकल्पा, मन में कोई संकल्प न उठ रहा। संकल्प तभी उठता है जब दुनिया में ये चीज सुखकारी है और ये दुखकारी है, ये भेद बनता है। तो सुखकारी की प्राप्ति के लिए और दुखकारी की निवृत्ति के लिए संकल्प उठता है। सम्यक तो कल्पना ही दुख की जननी है, तो सब संकल्प शांत हो गए। जैसे एक चट्टान बिना संकल्प के होती है वैसे हो गए, परंतु नींद नहीं है, सुसुप्ति नहीं है और जागृत भी नहीं है, विक्षेप भी नहीं है। लय विक्षेप से रहित, संकल्प रहित शांत अवस्था। निरस्त सर्व संकल्पा या शिलाहुदवस्थिति, जागरण निद्रा विनिर्मुक्ता सा स्वरूप स्थिति परा। आप स्वरूप में बैठ गए। यदि ब्रह्म के अभेद का बोध है तब आपको पूर्णता प्राप्त हो गई, और यदि ब्रह्म के अभेद का ज्ञान नहीं है तो आप एक इकाई में अपनी एक इकाई में असंगता में, दृग भाव में, दृष्टा भाव में बैठे रह गए। और यदि ब्रह्म से अभेद का बोध है तो आपके सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। श्री उड़िया बाबा जी महाराज को शिव जी ने 2 श्लोक सुनाए। शंकर भगवान जो हमारे मित्र हैं तो साधन भजन में लगे ही रहते हैं और चित्र विचित्र साधन भजन करते हैं। तो अभी एक साधन के अभ्यास में बैठे थे थोड़े दिन के लिए, तो एक ही महीने बैठे थे, 6 महीने के लिए, एक ही महीने में बाहर निकले। तो लोगों ने पूछा कि ये क्या हुआ। बोले भाई भगवान ने हमसे कहा था कि साधन करो, तब बैठ गया। अब भगवान ने हमसे कहा कि मत करो, तो हमारा साधन में क्या आग्रह है। उन्होंने कराया तो किया और उन्होंने छुड़ाया तो छोड़ा। तो हम गुरु जी के गुलाम हैं, काम के गुलाम थोड़े। उन्होंने कहा करो तो किया, उन्होंने कहा छोड़ो तो छोड़ो। तो आप सोचना, भगवान
सचमुच जो लोग भक्त होते हैं, भावुक होते हैं। अभी एक 2-4 दिन पहले आर्य समाजी विद्वान मेरे पास आए थे, बड़े अच्छे विद्वान हैं, अखबारों में उनके लेख निकलते हैं, और मैं तो उनको पहचानता था बचपन से, परंतु वे मुझको नहीं पहचानते। जब क्रांतिकारी आंदोलन चलता था उसमें वो बड़े जोर से स्वामी प्रेमपुरी जी के साथ रहते थे। तो है तो आर्य समाजी, परंतु जब नारायण स्वामी की चर्चा आई कि उनको भगवान के दर्शन हुए थे, तो उन्होंने स्वयं कई ऐसी कथाएं सुनाई जिनमें लोगों को भगवान के साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन हुए। तो इतनी बड़ी दुनिया दिख रही है बिना हुए, तो इसमें भगवान भी आ जाए दर्शन देने के लिए, तो इसमें क्या आश्चर्य है? तो भगवान ने दर्शन दिया, शंकर भगवान ने दर्शन दिया उड़िया बाबा जी को, और 2 श्लोक उनको बताया। पहला बोल, जगताम वर्जयित्वैताम शिलाया हृदयं जगत् अमनस्कम महाबाहो तन्मयो भव सर्वदा। ये पहला श्लोक। जड़ता का परित्याग करें और चट्टान के हृदय के समान मनोरहित, संकल्प रहित बैठ जाओ। बस ऐसी अवस्था में बैठ जाओ जहां जड़ता नहीं है और संकल्प नहीं है, और जड़ता नहीं है इसलिए चिन्मय है, और संकल्प नहीं है इसलिए शांति है। शांत चिन्मय में बैठ जाओ, बस शांत चिन्मात्र। तो बाबा एक श्लोक बोलते थे कि मैं चिन्मात्र हूँ, तुम चिन्मात्र हो, वह चिन्मात्र है, ये संपूर्ण जगत चिन्मात्र। चिन्मात्र माने केवल चेतन, चिदेव इति चिन्मात्र, सब चिन्मात्र है, सब नहीं है, केवल चिन्मात्र है। मैं चिन्मात्र, तुम चिन्मात्र, यह चिन्मात्र, वह चिन्मात्र, और दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है। तन्मयो भव सर्वदा। बस ये ब्रह्माभ्यास, इसका नाम ब्रह्माभ्यास है। इसका नाम ब्रह्म नहीं है, ब्रह्माभ्यास है। ब्रह्माभ्यास करने से अंतःकरण का कूड़ा कचरा जो है इस शांति में, इस चिन्मयता में भस्म हो जाता है, और अपना जो अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप है उसके अनुभव की योग्यता आ जाती है। ये मैं वेदांतियों से संभाल के बोल रहा हूं। इससे अनुभव की योग्यता आ जाती है। दूसरा श्लोक का नेति नेति वाक्येन शीशितम यत्परम पदम निराकर्तुमशक्यत्वात् तदस्मीति सुखी भव। आज देखो श्लोक ही श्लोक आप लोगों को सुनाया, बहुत से श्लोक सुनाया, पर ये बहुत दिनों से छूट गए थे वो, है ना। ये उड़िया बाबा जी महाराज के सामने जब सत्संग होता था तब तो जबान पर ये श्लोक, है ना, तैरते रहते थे, जबान पर तैरते रहते थे। अब इधर 25 बरस से छूट गए, तो मैंने कहा चलो आज दोहरानी हो जाएगी, है दोहरानी हो जाएगी। नेति नेति वाक्येन शीशितम यत्परम पदम इति न, यह नहीं। इति पद का अर्थ है ब्रह्मातिरिक्त सब, वेद शास्त्र पुराण समाधि परोक्ष प्रत्यक्ष अपरोक्ष सब। इति माने यह, और न माने नहीं। नेति सबका निषेध कर देने पर जो परम पद शेष रह जाता है, शेषितम जत परम पदम,
निराकर तुम अशक्यत्वा। बोले उसको भी एक बार घर से बाहर निकालने की कोशिश करो। करे भाई तुम अपने को घर से बाहर निकालने की कैसे कोशिश करोगे, उसको कोई ना बोल ही नहीं सकता। नेति के द्वारा वक्ता का, साक्षी का, अधिष्ठान का, चेतन का, ब्रह्म का, अमृत का निषेध नहीं होता है। इसका निराकरण करना किसी के लिए शक्य नहीं है, क्योंकि जो निराकरण करेगा उसी की आत्मा है, इसलिए इसका निराकरण नहीं हो सकता। तो ये मेरा स्वरूप है परब्रह्म परमात्मा, ये सुखी हो जाओ। ये 2 श्लोक श्री उड़िया बाबा जी महाराज को शंकर जी ने सुनाया था, उपदेश किया था, तो साक्षात शिव वही थे। तो ईश्वर कृपा से अब कल आप लोगों को ग्वालिया टैंक पर तेजपाल हॉल में मिलेंगे 7:30 से 8:30 तक। अब हरे कृष्ण